भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच गुजरात के अहमदाबाद की दवा कंपनी जाइडस कैडिला ने दावा किया है कि उसने कोरोना का इलाज करने के लिए दवा खोज ली है। क्लिनिकल ट्रायल्स में ये दवा 91% तक असरदार साबित हुई है। इस दवा को लेने के बाद कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन लेने की जरूरत भी कम पड़ी। लोगों तक इस दवा को पहुंचाने के लिए जाइडस कैडिला ने ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI से अप्रूवल मांगा है। आपको बता दें कि किसी भी वैक्सीन या दवा को अप्रूव भारत की नियामक संस्थाएं ही करती हैं। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण मिशन के तहत कोरोना वैक्सीन अब तक 7.5 करोड़ लोगों तक पहुंचाई जा चुकी है। देश में कोवैक्सीन और कोविशील्ड इस वक्त लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। देश में 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन जाइडस कैडिला की दवा को अगर नियामक संस्थाएं मंजूरी दे देती हैं, तो कोरोना के खात्मे के लिए ये एक और ऐतिहासिक कदम होगा। जाइडस कैडिला का कहना है कि उसने कोविड-19 इन्फेक्टेड मरीजों पर अपनी इस दवा पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2B दवा का क्लिनिकल ट्रायल किया। ये ट्रायल दिसंबर 2020 में शुरू हुए थे। 250 मरीजों को इस ट्रायल में शामिल किया गया था। हालांकि आपको ये भी बताते चलें कि पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2B थेरेपी कोई नई दवा नहीं है, बल्कि 2011 में हेपेटाइटिस C का इलाज करने के लिए भारतीय बाजार में इसे उतारा गया था। तब से इस दवा से कई क्रॉनिक यानी कि गंभीर हेपेटाइटिस B और C मरीजों का इलाज किया जा रहा है। पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2B देने पर 91.15% मरीज 7 दिन में ही कोरोना नेगेटिव हो गए, जबकि दूसरी ओर कोरोना का सामान्य इलाज करा रहे 78.90 मरीज ही 7 दिन में कोरोना नेगेटिव हो सके। कंपनी का यह भी दावा है कि पेगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2B देने के बाद मॉडरेट मरीजों को सिर्फ 56 घंटे ही ऑक्सीजन देनी पड़ी, जबकि सामान्य इलाज ले रहे कोरोना के मरीज 84 घंटे तक ऑक्सीजन में रहे। साथ ही कंपनी ने यह भी दावा किया है कि इस दवा की एक डोज लेने पर ही मरीजों की सेहत में काफी सुधार दिखा। कोरोना वायरस का खतरा अब बढ़ रहा है, ऐसे में सभी की उम्मीदें वैक्सीन पर टिकी हैं। फार्मा कंपनी जाइडस कैडिला ने DCGI से कोरोना के खिलाफ अपनी दवा को मंजूरी देने की अपील की है। जाइडस कैडिला का दावा है कि हेपेटाइटिस की इस दवा के ट्रायल में शानदार नतीजे दिखाई दिए। इसका फेज 3 ट्रायल भी पूरा हो चुका है। ऐसे में अब कोविड-19 के मरीजों के लिए इसके इस्तेमाल की मंजूरी नियामक संस्था देगी। कंपनी का दावा है कि इस दवा के इस्तेमाल के दौरान कोविड मरीजों को ऑक्सीजन देने की जरूरत कम हुई, जो मरीजों के इलाज के लिए सहायक हो सकता है। जाइडस कैडिला ने अपनी इस दवा का ट्रायल करीब 20 से 25 सेंटर्स पर 250 मरीजों पर किया। आपको बताते चलें कि वैक्सीन और दवा के अलावा भारत बायोटेक ने नेजल वैक्सीन की इजाजत भी नियामक संस्था से मांगी है। इसके साथ ही रूस की मदद से डॉक्टर रेड्डी लैब्स द्वारा तैयार की जा रही स्पुतनिक V की मंजूरी के लिए भी इजाजत मांगी गई है। ऐसे में नजर है कि DCGI रूसी वैक्सीन और जाइडस कैडिला की दवा को मंजूरी कब देगा। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि किसी भी वायरस की दवा और वैक्सीन में बड़ा अंतर होता है। वैक्सीन जिस वायरस के खिलाफ बनाई जाती है, उसके खिलाफ शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करता है, और दूसरी ओर वायरस के खिलाफ दवा तब काम करती है जब वायरस आपके शरीर में घुस जाता है। उसके बाद दवा वायरस को शरीर से उखाड़ फेंकने का काम करती है। किसी भी रोग को जड़ से खत्म करने के लिए वैक्सीन सबसे सही तरीका है, लेकिन जब रोग लग जाए तो दवा ही काम आती है। आपको बता दें कि पूरे देश भर में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर इस वक्त चल रही है। इस वक्त भारत में 5 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव मरीज हैं, तो वहीं मरने वालों का आंकड़ा 1,60,000 के पार पहुंच चुका है। ऐसे में अगर जाइडस कैडिला की इस दवा को नियामक संस्थाएं मंजूरी दे देती हैं, तो वाकई में भारत के साथ साथ दुनिया भर के लिए ये एक अच्छी खबर होगी।